जय माता दी, हर हर महादेव। हिंदी साइड का दूसरा हथियार बच्चन सिंह का देख रहे हैं, जिसमें सूफी काव्य देख रहे हैं। ठीक है। हिंदी का सूफी काव्य फारसी के सूफी का काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोरी धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई इसे अभारती कहता है। ठीक है। कोई इस्लाम का प्रचारक तथा कोई भारतीय अभारती कहता है। यदि आलोचक उत्साही हुआ तो उसे भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा को जोड़ देगा और भामा रुद्रट की दी गई कथा परिभाषा की कसौटी पर खरा उतार देगा। इतिहास से असांप्रतिक विवेचनों की संकीर्णता एवं एकांगिता का आ जाना स्वाभाविक है। शुरू में सूफी इस्लाम के प्रचारक अवश्य थे। सूफी इस्लाम के प्रचारक शुरू में सूफी इस्लाम के प्रचारक अवश्य, किंतु उसके साथ ही मुल्लावाद के विरोधी भी थे। सामंती शासक और मुल्ला इस्लाम इस सात्विकता पर मजहबी रंग चढ़ाकर उसे अपने हित में बदल रहे थे। सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि पर भी मुल्लावाद के विरोध में सादे जीवन और निश्चल ईश्वरीय प्रेम का जोड़ दिया। सूफी शब्द सूफ से बना है, तो सूफी शब्द जो है किससे बना, सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूफ ऊन को भी कहते हैं। ठीक है। सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोंगा पहनते थे। ठीक है, पहना करते थे। वे वैभवशाली जीवन के विरोधी थे। कौन? सूफी लोग। आगे देखते हैं। सूफियों के मतानुसार मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की वाणियाँ प्राप्त हुई। इल्म ए सकीना ग्रंथ ग्रथित ज्ञान, जो कि कुरान क्या है, एक मिनट रुको। हाँ, इल्म ए सकीना जो कि ग्रंथित ज्ञान है, जो कि कुरान शरीफ में संग्रहित है। और दूसरी है इल्म ए सीना, जो हृदय में निहित है। ठीक है। इन्होंने दूसरे प्रकार की वाणी को अपनाया है, तो इल्म ए सीना को अपनाया है। ठीक है, सूफी लोग ने। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई, उसी प्रकार सूफियों में बसरा और राबिया नामक स्त्री भी हुई। तो जैसे भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई, उसी प्रकार सूफियों में बसरा और राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। आगे देखते हैं। ईरान में वास्तविक सूफी काव्य का प्रारंभ 11वीं शताब्दी से होता है और 18वीं शताब्दी से अपने उत्कर्ष काल पहुंचकर समाप्त हो जाता है। इस समय ईरान अरबी खलीफाओं के सामंती दबाव के मुक्त हो गया था। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता की जोर बढ़ा और सूफियों ने अपने भाषा के स्तर पर स्वतंत्र कर लिया। ईरान की धरती की अपनी भाषा को अपनाया। सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी आई। ठीक है, किंतु उस समय इस रहस्य भावना के प्रगतिशील भूमिका अदा की और मनुष्य की एकता का प्रतिपादन किया। सामंती शासन ने उन्हें कभी अच्छी नज़रों से नहीं देखा। मंसूर उल हल्लाज को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में औरंगजेब के सरमत के साथ वही सलूक किया जो रोमी शेख सादी सिराजी हाफिज आज ईरान के प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। हिंदी सूफी काव्य की चर्चा करते समय प्राय 3 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख होता है। कुछ लोगों के मनस्वना ये भारतीय काव्य प्रेमाख्यानों की परंपरा में पढ़ते थे, तो दूसरों का कहना है कि वे फारसी काव्य परंपरा के काव्य में, जिसमें परोक्षता इस्लाम का प्रचार किया गया है। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो फारसी काव्य से प्रभावित होते हुए भारतीय को मानते हैं। आगे देखते हैं। प्रथम पद्धति अपनाने वाले लोग परंपरा का गलत अर्थ लेते हैं। वे अपने मत के पुष्टार्थ ऋग्वेद के उर्वशी पूर्वा, महाभारत की नल दमयंती तथा संवरण, संस्कृत के गद्य रोमांस, कादम्बरी, वासवदत्ता आदि के साथ प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यान का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान किसी परंपरा का काव्य है, पर इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफी प्रेमाख्यान इतिहास की मांग के फलस्वरूप अलग भूमिका स्थित है। देखते हैं। चंद्रबली पांडे और रामखिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बतलाया। तो चंद्रबली पांडे और रामखिलावन पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बताया। दूसरे पांडे ने जायसी को महदी बताते हुए शेख अलाई की जो तस्वीर पेश की है। अलाई इस्लाम शाह शहंशाह के पुत्र के समय मौजूद थे। वह यथार्थ से कोसों दूर है, यानी उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में बदायूं का हवाला ही पढ़ लिया होता तो उनका भ्रम दूर हो गया होता। बदायूं ने अलाई के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? देखते हैं क्या लिखा है। अपने अहम और आत्मसम्मान के पैरों तले रौंदते हुए उन्होंने अपने आप को पड़ोस की दशा सुधारने के लिए अर्पित कर दिया।
अर्पित कर दिया। आत्मत्याग और वैराग्य की घाटी में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपने समस्त सांसारिक धन संपदा, यहाँ तक कि अपनी पुस्तक भी गरीबों के हित में अर्पित कर दी। ठीक है, किसने कहा? बदायूं ने अलाई के विषय में कहा है। वे सामंती शासन के लिए खतरा बन गए। इस्लाम शाह ने उनकी हत्या करवा दी। तो इस्लाम शाह ने हत्या करा दी। आगे देखते हैं। इस संप्रदाय के साथ मुख्यतः गरीब मुसलमान व्यापारी कारीगर थे। सिया संप्रदाय वालों को यानी कारमेथियानों का आंदोलन तो सामंतवाद के खिलाफ खुली चुनौती था। 13वीं शताब्दी के कारमेथियों ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला बोल दिया। मुसलमान शासकों ने उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। रोशनिया संप्रदाय तो मुगल सामंतों बादशाहों की सच्ची इस्लाम का दुश्मन कहता है। अगर रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार हिंदी सूफी का फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर अपनी संपूर्ण बनावट से भारतीय ईश्वर स्तुति मसाहे वक्त की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्मपरिचय, एक ही छंद का प्रयोग अब आदि मसनवी की विशेषता मानी जाती है। मूल कथा कई खंडों में विभक्त होती है। खंडों में वर्णित विषय का संकेत अलग शीर्षक से कर दिया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है, सभी हिंदी सूफी कवियों में ये विशेषताएं पाई जाती है, पर जो लोग वेदों में हवाई जहाज बनाने पर विधि खोज लेते हैं, उन्हें संस्कृत काव्यशास्त्र के मसनवियों में लक्षण खोज लेने में कितनी देर लगेगी। यह सब भामा और उद्दट के नाम पर किया गया है। भामा और उद्दट के आख्यायिका और काव्य लक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं। हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है। हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय, जबकि दक्षिणी हिंदी के सूफी कवियों की जमीन ईरानी है। इंपॉर्टेंट है। हिंदी सूफी कवियों की जमीन भारतीय है, जबकि दक्षिण हिंदी के सूफी कवियों की जमीन ईरानी है। हिंदी सूफी कवियों की कथाएं लोक प्रचलित कहानियां आधारित है, और दक्षिण हिंदी के कवियों की कथा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हिंदी सूफी कवियों की कथाएं लोक प्रचलित कहानियों पर आधारित है। ठीक है, और दक्षिण हिंदी के कवियों को कथाधार ईरानी काव्य में प्रयुक्त लोक कथाएं, उनका रंग इस्लामी और ढंग ईरान है। ठीक है, किसका? दक्षिण लोगों का। हिंदी सूफी कवियों ने अपने जनपद रीति नीति, मौसम, ऋतु वर्णन, छंद, कथानक, रूढ़ियां आदि को इस ढंग से अपनाया है कि उनके काव्य संपूर्णतः भारतीय बन गए। इन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूफी में जायसी पूर्व सूफी प्रेमाख्यान काव्य देख लेते हैं। जायसी ने अपने पदार्थ में कुछ प्रेम कथाओं का उल्लेख किया है। विक्रम धसा प्रेम के 12 सपनावती कहो पतारा सुदेशवच मुग्धावती लागी कंकनपुर होइगा वैरागी साधक वर मनोहर जोगु मधुमालती कहे कीन योगु प्रेमावती कह सरसूरा साधा उखा लाग अनुरुद्ध वर मांगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है, देखते हैं। शुक्ल जी ने कहा है, इन पदों में जायसी के पहले इन 4 काव्यों का उल्लेख है। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती। ठीक है, इनमें से मृगावती, मधुमालती का पता चल गया है। ठीक है, शेष 2 अभी नहीं मिली। कौन नहीं मिली? तो देखो, मृगावती मधुमालती मिल गई है, प्रेमावती मुग्धावती नहीं मिली। ठीक है, जिस क्रम में ये नाम आए हैं यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना, कुतुम्बन की रचना मृगावती के पीछे ठहरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिरेफ का कहना है, एक मिनट, हाँ, सिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, पुस्तकों का नहीं। सिरेफ का कहना है कि जायसी ने कतिपय प्रेम कहानियों का उल्लेख किया है, पुस्तकों का नहीं। इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी के समय तक का मंझन की मधुमालती के रचना काल का पता नहीं लगा, किंतु रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में इसकी एक पांडुलिपि सुरक्षित है। ठीक, उसके आधार पर उसका रचनाकाल 1545 ठहरता है। ठीक, अतः यह पद्मावत की परवर्ती कृति है। आश्चर्य तो यह है कि जायसी ने लोरिक चंदा की लोक कथा का उल्लेख नहीं किया। दाऊद का चंद्रायन बहुत पहले लिखा जा चुका है। संभवतः मधुमालती मृगावती उषा अनुरुद्ध की कथा की तरह लोकप्रिय न रही होगी। कुतुम्बन की मृगावती जायसी के पहले की रचना है। तो कुतुम्बन की मृगावती जो है जायसी के पहले की रचना। मृगावती का रचना काल 900 ही यानी 1503 है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में प्रथम संस्करण में उसे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह का आश्रित बताया है, पर जायसी ग्रंथावली की भूमिका
में उसे बंगाल के हुसैन शाह शफी पर आश्रित कहा है, किंतु इतिहास के संशोधित संस्करण में जौनपुर के हुसैन शाह का दरबारी कवि ही कहा है। प्रमाणिक इतिहास ग्रंथ ही है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपत देव की राजकुमारी, कंचनपुर की राजकुमारी प्रेम कथा वर्णित है। किसमें? मृगावती में। ठीक है, मृगावती में। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।